हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब आईएएस पीसीएस अतुल्य। आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विजन आईएएस का मटेरियल है रिवीजन के लिए 2025 का। तो चलिए इससे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइज अप मगधा, मौर्यन एम्पायर में देखेंगे हम। तो पहले पढ़ेंगे राइज अप मगधा एंड द नंदा डायनेस्टी, जिन्होंने 343 बीसी से लेकर 321 बीसी तक रूल किया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द नंदा डायनेस्टी मगध वाज अ फॉर्मिडेबल पावर इन इंडिया। जो नंदा नंदा के टाइम पे जो मगध था वो काफी पावरफुल था, ठीक है। और अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी इसी टाइम पे हुआ था। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन इन 326 बीसी कोइंसाइड विद द नंदा रूलर हाईलाइटिंग द मगधा स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी टाइम पे मगधा का जो स्ट्रेंथ था, पावर था, वो नंदा डायनेस्टी के अंदर था। और फिर हम देखते हैं कि कैसे नंदा को हरा के मौर्यन डायनेस्टी उस पर राज करती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर 321 बीसी से लेकर 184 बीसी तक, टाइम पीरियड याद रखिएगा। तो जो मौर्यन एम्पायर था वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंडर था, मतलब फाउंडेड बोलते हैं ना कि किसने हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। कब किया था? 321 बीसी में किया था, ठीक है। मेकिंग द फर्स्ट टाइम ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज यूनिफाइड अंडर a सिंगल पैरामाउंट पावर। काफी समय बाद ऐसा हुआ था कि जितना भी ये जो भारत के राजाओं थे या फिर जितने भी सब कॉन्टिनेंट है वो एक एक जगह यूनिफाइड हुए थे अंडर द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। नहीं तो अलग अलग टूटे हुए थे और आपस में ही लड़ाई झगड़ा झगड़ा करते रहते थे। लेकिन मौर्यन एम्पायर के ऐसा हुआ था कि सभी राजाओं को एकीकृत किया गया था। तो जो की मौर्यन एम्पायर रूल थे उनके बारे में हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक राज किए थे, ठीक है। ओवरथ्रो द लास्ट नंदा किंग, जो लास्ट नंदा किंग था धनानंदा, उसको हटाने के बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी विद द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य। हाँ, इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य, और इन्हीं की गाइडेंस की वजह से ये इस थ्रोन तक पहुंच सके थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेंड्रोकोटस बाय द ग्रीक स्कॉलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे सेंड्रोकोटस भी बोलते थे। और कौन दिया था ये? ग्रीक स्कॉलर बोलते थे उसको, ठीक है। एक्सपेंडेड द एम्पायर वेस्टवर्ड बाय डिफीटिंग द सेल्यूकस निकेटर। पश्चिम की तरफ उन्होंने अपना अंपायर बढ़ाया था, किसको हरा के? सेल्यूकस निकेटर को हरा के। गेनिंग कंट्रोल ऑफ टेरिटरी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करके, ठीक है। एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक केंद्रीकृत शासन का मजबूत केंद्रीकृत शासन का स्थापना किया था उन्होंने। और एडिकेटेड द थ्रोन एम्बेरस जैनिज्म, और उन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। तो कभी कभी पूछा जाता है, जैसे जैनिज्म यानी कि आप याद कर लीजिए, जैनिज्म कौन अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका ऐसे क्या अपनाएगा वो आगे देखा जाएगा। तो ऐसे जिन्होंने भी जिस धर्म को अपनाया था उसको आप एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। एंड स्पेंड हिज लास्ट ईयर, जो अपने जीवन के अंतिम काल थे वो श्रवण बेलागोला में, जो कि कर्नाटका में है, वहां पे व्यतीत किया था। किसके साथ? अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन मोंग भद्रबाहु। ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आनंद लिख सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन बना के दे देगा कि श्रवण बेला गोला में क्या बोलते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने आनंद के साथ अपना आनंद के गाइडेंस में अपना लास्ट समय व्यतीत किया था। तो नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा? भद्रबाहु, ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार क्या था? 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक, ठीक है। जो ये बिंदुसार थे वो दुर्धरा के पुत्र थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे, जो दुर्धरा से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। नॉन एज अमित्रोचेटस, ठीक है। इन्हें अमित्रोचेटस कहा जाता था। तो याद कर लीजिएगा, संस्कृत में अमित्र अमित्र घाता बोला जाता है, मीनिंग स्लेयर ऑफ पोइस, ठीक है, बाई ग्रीक हिस्टोरियन। किसने बोला था? ग्रीक हिस्टोरियन ने बोला था। अच्छा। फेस्ड रिवोल्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस, इन्होंने क्या किया था अपने शासन के दौरान में? जो पश्चिम पश्चिम प्रोविंस थे उस वहां पे इन्होंने रिवोल्ट फेस किया था अगेंस्ट अशोका, सॉरी, अपॉइंट अशोका, जो अपने इनके पुत्र थे अशोका को उन्होंने वहां का गवर्नर बनाया था, एज ए गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड लेटर उज्जैन। पहले उन्होंने तक्षशिला का उन्हें उसे गवर्नर बनाया, बाद में उज्जैन का। एक्सपेंडेड द मौर्यन एम्पायर इन साउथ, और इन्होंने ही यही ऐसे राजा थे, यानी कि इस शासक, इस डायनेस्टी के शासक ऐसे थे जो अपने एम्पायर को साउथ में एक्सटेंड किए थे, ठीक है। पेट्रोनाइज द आजीविका सेक्ट, जो आजीविका सेक्ट था उसे इन्होंने पेट्रोनाइज किया था यहाँ, ठीक है, एज ए एंसेस्टिक ऑर्डर, ठीक है।
अशोका के बारे में पढ़ते हैं हम। अशोका का कार्यकाल क्या था? 268 बीसी से लेके 232 बीसी तक, ठीक है। दो शुरू करते हैं इनके बारे में। असेंडेड द थ्रोन आफ्टर 4 years सिविल वॉर, 4 साल के सिविल वॉर के बाद अपने थ्रोन पे बैठते हैं 268 बीसी से 269 बीसी तक, ठीक है। कॉन्कर कलिंग, कलिंग को कब कॉन्कर करते हैं? 260 बीसी तक, ये इंपॉर्टेंट है। टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का वही था। एंड लेड हिज कन्वर्सेशन टू बुद्धा, ठीक है, ये बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म, ठीक है। फिर बिंदुसार आते हैं, उसके बाद फिर अशोका जो है वो बुद्धिज्म में, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रमोटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा घोषा, ठीक है, जो धम्मा घोषा का पॉलिसी था उसे प्रमोट करते हैं। स्प्रेड ऑफ धम्मा ओवर बेरी घोषा यानी कि वॉर, ठीक है। सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू स्प्रेड द टीचिंग, जो भी बुद्धिस्ट के monk थे उन्होंने टीचिंग के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में भेजा था। जैसे कि इंडिया में भेजा था, इंडिया में बुद्धिज्म अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया में भी भेजा था, ठीक है। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, इनका जो फोकस था पब्लिक वेलफेयर पे था। एंड कल्चर यूनिटी यानी कि जो सांस्कृतिक एकता था उस पे था। थ्रू द इंस्क्रिप्शंस, किसके द्वारा? इंस्क्रिप्शन के द्वारा। एम्फेसाइजिंग जस्टिस, नॉन वायलेंस एंड मोरल गवर्नेंस, इन सब के द्वारा इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? पब्लिक वेलफेयर का और कल्चरल यूनिटी का, ठीक है। और जो सक्सेसर ऑफ अशोका थे उनके बारे में देखते हैं। 232 बीसी से लेकर 184 बीसी तक, ठीक है। अशोकास डेथ, द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, इनके डेथ के बाद से ही मेनली बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन था वो शुरू हो गया था। वेस्ट पार्ट में कौन रूल करता था? कुणाल, जो कि अशोका का पुत्र था, ठीक है। लेकिन लेटर बाय हिज सन संप्रीति, संप्रीति द्वारा बाद में वहां पे शासन किया जाने लगा। ईस्टर्न पार्ट था रूल्ड बाय दशरथा, ठीक है, अशोका ग्रैंडसन, ठीक है। द लास्ट मौर्यन रूलर जो थे वो बृहद्रथ है, जिन्हें किसने मार दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी 184 बीसी में, ठीक है। मार्किंग द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इसी के साथ मौर्यन का जो एम्पायर था वो समाप्त हो जाता है। अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो देखिए, पहले किंग होता था, किंग को क्या बोलते थे? स्वामी बोलते थे। अच्छा, फिर किंग के क्या है? अमात्य, अमात्य कौन होते थे? मिनिस्टर्स होते थे, ठीक। दुर्ग क्या है? दुर्ग मतलब फोर्ट, ठीक है। जनपदा, जनपदा मतलब पीपल, जो भी उस राज्य में रहते थे उनके पीपल को जनपदा बोलते थे, यानी कि पीपल्स और टेरिटरी इन दोनों को बोलते थे, ठीक। कोष क्या होता था? ट्रेजरी, जहाँ पे सोना रखा जाता है उसका ट्रेजरी बोलते हैं ना। जो कोषाध्यक्ष होते हैं, या फिर जहाँ को कितना हमारे पास कोष बचा हुआ बोलते नहीं है, मूवी में आप देखे होंगे। बाला मतलब क्या होता है? मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो जो सैन्य 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 शक्ति थी, यानी कि सैन्य शक्ति को बोलते थे बाला। और मित्रा जो होते हैं अलायंस, यानी कि जो मित्र होते हैं उन्हें अलायंस बोलते हैं, और जो शत्रु होते हैं एनिमी बोलते हैं ना। तो जो मित्र लोग थे वो अलाइज थे। अच्छा, अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में की पॉइंट्स क्या कहते हैं देखते हैं। द की सोर्स सच एज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, गीक अकाउंट्स एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड इनसाइट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र से मिलती है, अशोका के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये हमें विशेषकर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उसके बारे में भरपूर जानकारियां हमें इनकी इसी से मिलती हैं। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, आपको पता ही है। एंड द किंग, विद द किंग एज द फाउंटेन हेड ऑफ पावर, जो सुप्रीम पावर होता था मौर्यन एम्पायर में वो किंग होता था। द किंग रूल्ड बेस्ड ऑन द पेरेंटल डिस्पोटिज्म एंड वाज रेफर्ड टू एज अ धर्म। तो हम देख रहे थे जो किंग था वो बेस्ड ऑन द पेरेंटल डिस्पोटिज्म एंड वाज रेफर्ड टू एज अ धर्म, धर्म प्रवर्तका, ठीक है। प्रगुमुलेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर का प्रगुमुलेटर करता था भाई, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। अब तो एक थ्योरी बहुत प्रसिद्ध थी जिसको बोलते हैं सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थशास्त्र आउटलाइंस द सप्तांग थ्योरी, जो अर्थशास्त्र था वो सप्तांग थ्योरी के में बताता है। विच ऑर्गेनाइज द स्टेट इनटू द 7 एसेंशियल एलिमेंट्स, जो अर्थशास्त्र था उसमें बताया गया था कि जो स्टेट है उसको 7 एसेंशियल एलिमेंट्स में बांटा गया है। तो एलिमेंट्स क्या हैं और जरिए देखते हैं। स्वामी, स्वामी कौन था? द किंग, द किंग और रूलर सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होता था यानी कि राजा होता था उसे हम स्वामी बोलते थे। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा अमात्य, अमात्य क्या थे? मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हु असिस्ट गवर्नेंस, यानी कि जो राजा को राज्य करने के लिए असिस्ट करते थे, मंत्री और उनके सहायक, उन्हें हम अमात्य बोलते थे, ठीक है।
जनपदास क्या थे? जनपदास मतलब टेरिटरी एंड द पीपल, ठीक है, जो वहाँ यानी कि राज्य और वहाँ के आदमी, पीपल यानी कि जनता, ठीक है। दुर्ग क्या होता था? फोर्टिफाइड कैपिटल इंश्योर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। जो इनकी किलेबंदी होती थी उसे दुर्ग कहते थे, ताकि सिक्योरिटी और कंट्रोल जो हो सके इसी वजह से। कोषा क्या होता था? ट्रेजरी इसेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी राजा को राज्य करने के लिए आपको उसकी ट्रेजरी मजबूत होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और डंडा क्या होता था? डंडा मतलब जस्टिस, जस्टिस फोर्स यूज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो जो डंडा होता था वो जस्टिस से रिलेट करता था। मित्र क्या है? एलाइज हु प्रोवाइड एक्सट्रीम सपोर्ट एंड स्टेबिलिटीज। जैसे आपको पता है कि पुराने जमाने में जब भी युद्ध होते थे तो मित्र अलायंस आते थे, उनकी मदद करते थे, फिर वो लोग मिलकर दुश्मन पर आक्रमण करते थे। तो ये जो आपका एलिमेंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मान लीजिए स्वामी दे दिया, जनपदा दे दिया, कोषा दे दिया, मित्र दे दिया, ठीक है, चार दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन से मैच है, तो कौन सा करेक्ट है। अब तो पूछा जाता है ना, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, तो इसी वजह से हो जाएगा। अच्छा, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? इसके बारे में देखते हैं। जो किंग होता था वो सुप्रीम होता था, सेंट्रलाइज पावर होता था, ये आपको पता ही है। द किंग सुप्रीम अथॉरिटी असिस्ट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी पता था आपको कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किंग को असिस्ट किया जाता था। द हाईएस्ट फंक्शनरीज एट द सेंटर वाज कॉल्ड तीर्थाज, ठीक है। जो हाईएस्ट फंक्शनरीज थे उन्हें कहते थे तीर्थाज, मीनिंग 18, नंबरिंग 18, 18 ये तीर्थाज होते थे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए किंग है और सारे सबके दिए हुए हैं, ठीक है। मंत्री कौन होता था? चीफ मिनिस्टर होता था। और पुरोहित कौन होता? चीफ प्रिस्ट। पुरोहित वो होते हैं जो मेन होते नहीं है, कि जैसे कुलगुरु होते हैं जो पूजा वूजा कराते हैं, आपके घर भी होते होंगे ना, कि कोई पंडित होता होगा, पुरोहित होते होंगे, वही पुरोहित होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। तो चीफ प्रिस्ट ये हो गए, और मंत्री चीफ मिनिस्टर होता था। सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, आपको जानते हैं, सेनापति बताने की जरूरत नहीं है। और युवराजा क्राउन प्रिंस, यानी कि जो जिसको प्रिंस बनाया जाता था, यानी कि राजकुमार, वो युवराजा कहलाता था, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट वाज अ की एडवाइजरी बॉडी। ये कैसी बॉडी थी? एडवाइजरी बॉडी थी। असिस्ट द किंग, राजा को उसके शासन में मदद करती थी, और उसके उसके द्वारा लिए गए सही डिसीजन में मदद करती थी, उसको सलाह मंत्रणा जिसको बोलते हैं, डेली एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शास्त्र, जो कौटिल्य का यानी कि चंद्र, सॉरी, कौटिल्य का यानी कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिनको क्या बोलते हैं, हम कौटिल्य बोलते हैं, उनके अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स 27 सुप्रिटेंडेंट्स। जो 27 सुप्रिटेंडेंट्स थे वो इंक्लूड किए गए थे, जिन्हें कहते थे अध्यक्षा, ठीक है। हु प्राइमरली रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो अध्यक्षा होते थे वो प्राइमरी एक्टिविटीज करते थे, और उनके बारे में नीचे दिया गया है, ठीक है। ये सारे जो थे वो अध्यक्षा थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ अध्यक्षा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी बताया गया था। और ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ग्रुप में, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसे सीधा सीधा पढ़ना है आपको, सीधा मैनेज कर लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या था, आर्मी के बारे में पढ़ते हैं हम। ये वैसे आप पढ़ लीजिएगा, ये बस रटने के काम है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग बनाता है। आर्मी के बारे में देखते हैं, तो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी जो मॉडर्न के पास थी, वो काफी, जो युद्ध के लिए स्टैंडिंग आर्मी थी, सबसे बड़ी आर्मी थी। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विद डिवीजन फॉर इन्फेंट्री, कैलिवरी एंड कैरियर्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि इनके पास हाथी भी थे, घोड़े भी थे, और जो रथी थे, जो रथ पे रहते थे उसे ना रथी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि चैरियोट्स एंड एलिफेंट, एलिफेंट भी थे इनके पास, ठीक है। कमांडिंग ऑफिसर कौन कौन रहते थे? पट्टाध्यक्ष, ठीक है, यानी कि इन्फेंट्री के जो हेड होते थे उनको कहते हैं पट्टाध्यक्ष, ठीक है। अश्वाध्यक्ष, यानी कि जो घुड़सवार लोग होते, घोड़े पे जो युद्ध करने जाते थे उन्हें अश्वाध्यक्ष बोलते थे। राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि जो रथ से युद्ध करते थे उन्हें राष्ट्राध्यक्ष कहते थे। हस्त्याध्यक्ष, यानी कि जो हाथी के अध्यक्ष होते थे ना, हस्त्याध्यक्ष कहते थे। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद कर जाइएगा। और उसके बाद देखते हैं स्पुनेज नेटवर्क्स क्या थे इनके। The Arthashastra described the sophisticated espionage system. Spies operates disguise, ठीक है, सन्यासीज, वंडर्स एंड बेगर्स एंड वर डिवाइडेड इनटू। तो कहने का मतलब ये था, जो चाणक्य थे उनका नेटवर्क काफी अच्छा हुआ करता था, इसी वजह से वो क्या करते थे, स्पाइस जो थे, जैसे आजकल के समय में हम जैसे देखते हैं रॉ है और ये सब है, तो उस समय पे ऐसे नहीं होते थे कि इतनी इतनी बड़ी संस्था बन जाए। तो उस समय पे क्या होते थे कि सन्यासी, वेंडर्स और ब्रेगर के रूप में हम दूसरे राज्य में जाके वहाँ की जानकारी जो होते थे प्राप्त करते थे और यहाँ के बताते थे।
तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। संस्था क्या थे, स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट्स, इनको बोलते थे संस्था, ठीक है। और संचरी बोलते थे टोरिंग सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है। टोरिंग सीक्रेट एजेंट को क्या बोलते थे हम, संचरी, ठीक है। स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर एंड प्रिजनर गर्ल्स, यानी कि विश कन्या, जैसे आप देखे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अगर सीरियल था उसमें देखे होंगे, तो जो कन्याएं रहती थी, विश कन्याएं रहती थी, उन्हें शुरू से ही थोड़ा 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 मात्रा में विश देके ट्रेन किया जाता था, ताकि ये दूसरे राज्यों में जाके जानकारी स्थापित करते, वहां पे गणिका बन के या फिर दासी बन के। और ये ऐसी कन्याएं होती हैं, अगर ये किसी को काट लेती थी तो विष इनके शरीर में इतना ज्यादा होता था कि नॉर्मल आदमी सह नहीं सकता था, वो मर जाता था। और इसी तरीके से ये दूसरे देश की जानकारी लाके प्राप्त करके वो चाणक्य को बताती थी। जो कि ऑफिशियल से उनके बारे में देखते हैं। महामात्य पसरापा, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द स्पोनेज डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट था इसके हेड कौन रहते थे, महामात्य रहते थे। गुदा पुरुषा, ठीक है, यानी कि सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है। कौन? गुधा पुरुषा जो था, पुरुषार जो थे वो सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। पुलुसिनी कौन होती थी, पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर, ठीक है। हु गैदर्ड पब्लिक ओपिनियन एंड रिपोर्टेड टू द किंग, यानी कि जो राज्य में जो भी क्रियाकलाप होती थी कि मतलब जैसे कि मार्केट में आज जो सही तरीके से भ्रष्टाचार मस्त, मतलब मार्केट में भ्रष्टाचार चल रहा है कि जनता का ओपिनियन क्या है, जो भी आंतरिक जो होता था, राज्य के अंदर की जो भी चीजें होती थी वो इकट्ठा करके जो राजा को बताता था, उन्हें बोलते थे पुलिसिनी, ठीक है। और पत, पत्रविडेका जो थी वो स्पेशल रिपोर्टर होता करती थी, डायरेक्ट एसेस टू द किंग। ये लोग क्या करते थे ना, जैसे राज्य में कौन सी क्या बोलते हैं बातें ऐसी हैं जो राजा तक सबसे पहले पहुंचानी जरूरी हैं, वो ये लोग हुआ करते थे। इन्हें इसलिए इन्हें ऐसी स्पेशल रिपोर्टर हो राजा के हुआ करते थे, जो सीधा राजा से बताते थे। जैसे मान लो मंत्रीगण ही, मंत्रिपरिषद में ही जो लोग हुआ थे वो जाके किसी से कुछ वार्ता कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सब बताने का काम जो था ये लोग करते थे। लॉ एंड जस्टिस सिविल क्या था, धर्म शस्त्रयाज, ठीक है। एंड द क्रिमिनल कोड जिन्हें बोलते थे कंटका सोध्यानस, ठीक है। विद द किंग एज द सुप्रीम जज। तो जो धर्मशास्त्र था और जो क्रिमिनल कोड था, उसके जो हेड हुआ करते थे वो सुप्रीम जज हुआ करते थे, राजा ही, राजा का ही जो शासन होता है, यानी कि जो भी डिसीजन राजा लेता था वही अंतिम हुआ करता था। इनका जो प्रोविंस था वो कैसे बटा हुआ था आप देख लीजिए। जो पहला हेड हेड होते थे वो किंग होते थे। प्रोविंस का जो मेन ऑफिसर होता था उन्हें कुम्हारा, यानी कि कुमार यानी कि आर्यपुत्र कहा जाता था। और जो मंडल यानी कि कमिश्नर हुआ करते थे उन्हें प्रदेशिका कहा जाता था। और उसके बाद फिर आता था आहर यानी कि डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर संथानिया यानी कि ग्रुप ऑफ 800 विलेजेस, फिर आता था द्रोणमुख यानी कि ग्रुप ऑफ 400 विलेजेस, फिर खरवातिक यानी कि ग्रुप ऑफ 200 विलेज, और फिर आता था संग्राम संग्रहान आता था ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, ठीक है। उसके बाद विलेज विलेज ग्रामीणी आता था। तो ये हायरार्की आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था वो भी देख लेते हैं। मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंस। जो मौर्यन था वो 5 राज्यों में डिवाइड था, यानी कि प्रोविंस में डिवाइड था। एंड ईच गवर्न बाय प्रिंस, ये और जितने भी प्रोविंस थे वो गवर्न किए जाते थे प्रिंस के द्वारा। जैसे यहाँ देखिए तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, और उसके बाद क्या है सुवर्णगिरी, और उसके बाद क्या है पंचपत्रा, ठीक है, ठीक है। और किसके द्वारा गवर्न किया जाता था, कुमारास को द्वारा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, सारे नाम जो हैं आपके पांचों जो नाम है प्रोविंस के याद कर लीजिएगा। द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एज ए वायसराय, वर कॉल्ड, जो उन्हें वायसराय के रूप में अपॉइंट किया था उन्हें कहा जाता था कुमार महामात्या। तो याद कर लीजिएगा, कभी भी पूछ लेगा कुमार महामात्य और महामात्य में अंतर क्या था। महामात्य जो थे वो प्रधानमंत्री होते थे, कुमार महामात्य उन्हें बोला जाता था जो प्रिंस जो हैं वो प्रोविंस पे राज्य करते थे। while the rest of the viceroy was simply designed as a महामात्य, सेम बात वही लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे दिया है प्रोविंस, कैपिटल और डिटेल, तो ये देख लेते हैं क्या है। उत्तर पथा कौन था, तक्षशिला था, नॉर्दर्न प्रोविंस था। अवंती पथा कौन था, उज्जैनी था, यहाँ क्या था वेस्टर्न प्रोविंस एंड ट्रेंड हब था ये, ठीक है। दक्षिण प्रथा में क्या था, सुवर्णगिरी यानी कि साउदर्न प्रोविंस था ये। मगधा यानी कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये सारी कैपिटल है।
और ये प्रोविंस और इनकी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मगधा क्या है? मगधा कैपिटल पाटलिपुत्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड इंपीरियल कैपिटल था, ये आपको पता ही है। यानी कि कलिंग, कलिंग को और क्या कहा जाता था? परचय प्रथा। ठीक है, परचय प्रथा कौन था? कलिंग। इसका राजधानी क्या था? तोसला या फिर धौली, ईस्टर्न प्रोविंस था ये। ठीक है, एक्सटेंडेड बाय अशोका, अशोका ने इसे एक्सटेंड किया था ईस्ट में ना। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। विलेज लेवल पे क्या होता था? द स्मॉल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये होता था। ठीक है, जो सबसे छोटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट, उसे विलेज यूनिट, विलेज होती थी। उसके बाद यहाँ पे क्या होते थे? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। अच्छा, ऑफिशियल कौन 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 से? प्रदेशिका, इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैंड मेजर, टैक्स कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। जो जो भी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती थी, लैंड मेजरमेंट की और टैक्स यानी कि कर कर को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर बनाना, वो सब का काम किसका था? प्रदेशिका का था। रजुकास क्या थे? रजुकास के इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट जैसे हैं अपने आज की काल में, उसी के इक्वल ही होते थे। विद जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन, जिनके पास यानी कि जुडिशियल डिसीजन लेने के और कर से संबंधित फंक्शन के लिए होते थे। ये अशोका फोर्थ पीरियड एडिक्ट ग्रांटेड देम द अथॉरिटी टू पब्लिक वेलफेयर। इसकी जानकारी हमें फोर्थ पिलर से मिलती है अशोका के, और इसी में इन्हें दिया गया था जानकारी कि ये पब्लिक वेलफेयर की अथॉरिटी होती थी। ठीक है, यानी कि जो राज्य के लोग होते थे उनके वेलफेयर के लिए जो काम करते थे वो राजूकाज करते थे। उनका काम क्या करता था? जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शंस करते थे। ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, या फिर ऑप्शन 1 2 3 ऐसे करके पूछ लेगा, पूछेगा विच वन ऑफ दिस करेक्ट, तो इनको अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। अच्छा, युक्ताज कौन थे? जूनियर ऑफिसर्स प्रोवाइडिंग सेक्रेटरी असिस्टेंस। ये जूनियर ऑफिसर्स होते थे जो क्या करते थे? सीक्रेट असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, गोपा एंड संथनिका, ठीक है, ये क्या होते थे? इंटरमीडिएटरीज थे ये। ठीक है, मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड, ये लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। टैक्स कलेक्शन कितना वो उसको रिकॉर्ड करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज को निभाते थे। ग्रामिका क्या होता था? लोकल विलेज हेड अपॉइंटेड बाय ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की यार जो विलेज का हेड, लोकल हेड होता था, उसको उसको अपॉइंट करते थे, उन्हें ग्रामिका बोलते थे। और ग्राम वृद्ध्यास कौन था? विलेज एल्डर्स असिस्टेड बाय द ग्रामिका। ग्रामिका को जो वृद्ध के लोग होते थे यानी एल्डर लोग होते थे, उन्हें जो एल्डर लोग किसको असिस्ट करते थे? ग्रामिका को, यानी कि जो गांव का हेड होता था, तो उन्हें क्या कहते थे? ग्राम वृद्धास। ठीक है, विलेजेस हैज देयर ओन पंचायत टू सेटल डिस्प्यूट। विलेज के अंदर, अब जैसे विलेज का देखिए, सीधी बात है, अब विलेज का डिस्प्यूट जाके क्या बोलते हैं, मगधा में तो होगा नहीं उसका निवारण। तो इसीलिए हर विलेज लेवल पे ही बना दिया गया था कि जो विलेज लेवल पे डिस्प्यूट हो, वहाँ का एक पंचायत हो और वो डिस्प्यूट को सेटल करे। आगे के लेक्चर में हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए एंड करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।